ऊपर से जितने क्रिस्पी है अंदर से उतने ही मज़ेदार है। तो अगर आप ब्रेड, मैदा, सूजी, आटे के नाश्ते से कुछ हटके बनाने की सोच रहे हैं तो बिना सोचे इस आलू के नए नाश्ते को ज़रूर बनाएं जो घर की बेसिक सी चीज़ों में बन जाता है। साथ ही में हम तीखी चटपटी नई तरह की चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मोटे वाले पोहे। तो ध्यान आपको ये देना है कि हमें मोटे पोहे का ही इस्तेमाल करना है। तो सीधे पैन में डाल दीजिए पोहा, ये दूसरा कप। और अब हम चूल्हा ऑन करते हैं और चूड़े को यानी पोहे को ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 30 सेकंड के लिए। तो आज हम इस नाश्ते को बिना पोहे को धोए बना रहे हैं। तो ये स्टेप करने से पोहे की इम्प्योरिटी भी निकल जाएगी और पोहे साफ हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी इनका कलर नहीं बदलना चाहिए। सिर्फ 30 सेकंड के लिए मैंने पोहे को गर्म कर लिया है, यानी हल्का सा सौते कर लिया। फ्लेम बंद कर दे और अब हम स्ट्रेनर पे पोहे को निकाल लेते हैं। और अब हम छान लेते हैं ताकि पोहे में जो डस्ट है वो निकल जाए। पोहे पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं और अब हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और बिना कुछ डाले हम पाउडर पोहे का तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, पोहे का पाउडर भी तैयार है। तो मैं आपको कप का भी नाप बता देती हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। तो 2 कप हमने पोहा लिया था, पाउडर बना के सिर्फ 1 कप हुआ है। तो एक बोल में डाल दे पोहा पाउडर और अब हम पोहे में डाल देते हैं गरम पानी। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें और चम्मच से मिला ले। तो गरम पानी डालने से पोहा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, फूल भी जाएगा। वापस से पानी डालें और मिला लें। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने 1 कप गरम पानी का इस्तेमाल किया है और अब हम हाथों से अच्छे से इसी टाइम मैश करते हुए डो लगा लेते हैं। बिल्कुल भी रेस्ट पे ना रखें वरना गांठें गुठली भी आ सकती है, पोहा सूख जाए। तो अभी तक हमने नमक नहीं डाला, तो स्वाद अनुसार नमक डाल दे। यहाँ पे मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ और फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन। वापस से हम मलते हुए चिकना कर लेते हैं। तो 1 कप पोहा पाउडर में धीरे धीरे करते हुए मैंने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखे तो 350 ml। तो लीजिए, बहुत ही सॉफ्ट नरम डो हमारा तैयार है। ऐसा हो सकता है कि आपको 1-2 चम्मच कम या ज्यादा पानी लगे, इसी तरीके का सॉफ्ट डो आप भी रखिएगा। और अब हम डो को ढकते हुए रखते हैं, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डालिए 1 चम्मच ऑयल और अब डाल दीजिए ½ टीस्पून जीरा, 2 बारीक कटी लहसुन, 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक। जैसे हल्का सा तड़के 1 मीडियम आकार का कटा हुआ प्याज डाल दें। तो कुछ सेकंड के लिए प्याज को हल्का गुलाबी कर लिया है और अब डाल दीजिए 2 चम्मच कटी हुई शिमला मिर्च, 2 चम्मच कसा हुआ गाजर। इसी टाइम नमक डाल दे स्वाद अनुसार, मिला लीजिए। तो अगर आप गर्मियों में ये नाश्ता बना रहे हैं और शिमला मिर्च गाजर नहीं डालना चाहते तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, ऐसे भी बहुत टेस्टी बनेगा। नमक मिलाने के बाद कुछ सेकंड और भून ले। कुछ सेकंड भूनने के बाद थोड़े से मसाले डाल दे। तो मसाले में डालिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। एक बार मिला ले। मिलाने के बाद डाल दीजिए 2 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू। आलू को उबाल के मैंने गरम में ही मैश कर लिया है और साथ में डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती। और अब हम सभी चीजों को बस मिलाने भर मिक्स कर लेते हैं। तो आलू को मसाले में बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। तो मुश्किल से आपको 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। और लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा आलू मसाला भी तैयार है। फ्लेम बंद कर दे। एक प्लेट में आलू मिक्स को निकाल ले और 1 मिनट के लिए ठंडा कर ले। तो आलू मसाला जब तक ठंडे हो रहे हैं हम 2 मिनट में चटनी बना लेते हैं। तो वापस से मैंने सेम पैन चढ़ाया है, 1 चम्मच ऑयल डाल दे। फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए, ½ टीस्पून जीरा डाल दे और अब डाल दीजिए 1 टेबलस्पून कच्चा चना दाल और 1 टेबलस्पून कच्ची मूंगफली, मिला ले। इसी टाइम डाल दीजिए 4 से 5 कलियां लहसुन का, 1 इंच अदरक, मिलाते हुए जाए। 2 हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, यहाँ पे मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ, मिला लें। करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया है। मूंगफली चना दाल भी भून चुके हैं और अब डाल दीजिए 50 ग्राम धनिया पत्ती, मिला लें। और जैसे ही मिलाएं फ्लेम को बंद कर दे। तो धनिया पत्ती के सॉफ्ट डंठल का भी मैंने इस्तेमाल किया है।
और फ्लेम बंद करने के बाद डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, चटपटा स्वाद के लिए। वैसे आप चाहे तो इमली का पल्प या फिर 1 चम्मच दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब चूल्हे से उतार लें और अब हम मिक्सी के जार में सभी सामग्री को डाल के पीस लेंगे। तो थोड़ा ठंडा करके ही पीसें। और अब डाल दीजिए 3 से 4 चम्मच पानी, पीस लें। तो लीजिए चटनी को पीस लिया है, कितना प्यारा कलर आया है। तो 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चटनी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो ज़रूरत के हिसाब से आप 2-4 चम्मच पानी और मिला सकते हैं। टोटल मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो आप इस चटनी को किसी भी प्रकार के पकौड़े, स्नैक या नाश्ते के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हर खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगी ये चटनी और 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर आलू मसाला भी ठंडा हो चुका है। नींबू के आकार का हम मिक्स लेते हैं और इस तरीके से गोल करते हुए प्लेट में रख लेते हैं। पहले से बॉल बना के रखिएगा तो बाद में हाथ मैशी मैशी नहीं होगा। तो लीजिए आलू बॉल भी तैयार है। तो पोहा ने पानी सोख किया है तो बहुत सख्त हो गए हैं। वापस से हम 1-2 चम्मच पानी डाल के गूंथ लेते हैं, यानी कि सॉफ्ट कर लेते हैं। तो वापस से चिकना कर लिया है और अब हम रोटी जितना बॉल हाथ में लेते हैं। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ दोस्तों, पोहा का डो बहुत सॉफ्ट रखिएगा। थोड़ा सा चकले बेलन पर ऑयल लगा ले और हम थोड़ा सा फैला लेते हैं इस प्रकार। तो बीच के भाग को मोटा रखिएगा, किनारे किनारे धक्का दीजिए। ये काम आप हाथों से भी कर सकते हैं। हल्का सा बेल के फैला लिया है और अब सेंटर पे रखिए आलू मसाला और इस तरीके से दाबते हुए बस हम कवर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से खुद ब खुद स्टिक हो जाएंगे। कवर करने के बाद हाथों से हम दाबते हुए गोल आकार कर लेंगे। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जो भी काम करें हल्के हाथों से ही करें। तो एक नाश्ता हमारा तैयार है। इसी तरीके से हम सभी बना लेंगे। तो पोहा ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए आपको थोड़े बहुत क्रैक्स दिखेंगे, बाइंडिंग आटे जैसी नहीं आ पाएगी। तो टेंशन की बात नहीं है, जब पक जाएंगे तो सब सेट हो जाएंगे। तो देखिए हमने कुछ नाश्ते को बना लिया है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 10 नाश्ते स्टफ हो जाएंगे। चलिए फटाफट पका लेते हैं। तो अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहते हैं तो 15 मिनट के लिए स्टीम करके भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। और थोड़ा टेस्टी के साथ क्रिस्पी चाहते हैं तो शैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर डीप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। फ्लेम को हम हाई टू मीडियम रखते हुए उलटते पलटते क्रिस्प कर लेंगे। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि भूल के भी लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। वैसे आप चाहें तो लिट्टी की तरह एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो एक बार में मैं ढेर सारे नाश्ते फ्राई कर रही हूँ, इसलिए एकदम से तेल का तापमान कम नहीं हो, इसलिए फ्लेम को अभी मैंने हाई कर दिया है। 1 से 1.5 मिनट के बाद ही पलटी करेंगे। तो पोहे से बना रहे हैं इसलिए धीरे धीरे ही कलर आता है, बहुत ही जल्दी सेट हो जाते हैं। तो बस पलटी कर ले कांटे से, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। और इसी तरीके से हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे उलटते पलटते करीब 4 मिनट के लिए और क्रिस्प कर लेते हैं। तब तक फ्राई करें जब तक गोल्डन कलर ना आ जाए। वापस पलटी कर लें। तो शुरू से लेके आखिर तक मैंने फ्लेम को हाई रखा है। तो लीजिए उलटते पलटते दोनों तरफ से बहुत ही शानदार कलर आ चुका है। हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस पोहा आलू के नाश्ते की सबसे खास बात यह है कि घंटों तक ये क्रिस्पी रहते हैं और इनका टेस्ट आपको इतना भाएगा कि मेहमानों को भी आप परोस सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑयल पूरी तरीके से ऊपर से ड्राई है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। और अब हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है पोहा आलू का चटपटा कुरकुरा नाश्ता। इसे आप पोहा आलू की कचौरी भी बोल सकते हैं। साथ में तीखी चटपटी चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों बिना सोचे इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, तारीफ ही तारीफ पाइएगा। घर की चीज़ों में फटाफट बन जाता है। और अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। तो बने हुए आधा घंटा हो चुका है, लेकिन देखिए कितनी क्रिस्पी है। आवाज़ सुनिए, हाथ रखते के साथ टूट गए। काट के भी दिखाती हूँ। ऊपर से क्रंची, अंदर से मज़ेदार। तो शाम की चाय के साथ खाएं या मेहमानों के लिए बनाएं। तो इस चटनी के साथ खाइएगा
तो गजब का टेस्टी लगेगा। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे एफबी पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ यूट्यूब पे ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।